बंधुओं नमस्कार। यदि आप जानना चाहते हैं कि आप अपने व्यवसाय को अपनी पत्नी के नाम कर दें तो क्या और अच्छा चलने लगेगा, ये जानने के लिए आपको हमारे यहाँ अपनी और अपनी पत्नी की पत्री लेकर के संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें कुछ बिंदुओं पर गंभीर विचार करना होगा। एक तो ये कि आपका समय जैसा भी चल रहा है, क्या आपकी पत्नी का समय आपसे अच्छा है? यदि आपसे अच्छा है तभी आपके काम को पत्नी के नाम से किया जाना उचित होगा, और यदि अच्छा नहीं है तो फिर आपके नाम में ही रहे तो कितना तो ठीक होगा। दूसरी बात ये देखनी पड़ेगी कि जो व्यवसाय आपका चल रहा है, क्या वो व्यवसाय पत्नी के लिए लाभप्रद होगा क्या, अर्थात उस व्यवसाय में पत्नी को लाभ होगा क्या। तीसरी बात ये देखनी पड़ेगी कि क्या उस व्यवसाय में आप निर्णय करने का अधिकार पत्नी को दे पाएंगे क्या, क्योंकि जब तक पत्नी निर्णय की स्थिति में नहीं रहेगी तब तक उनके नाम कर देने से कोई लाभ नहीं होगा। आप उदाहरण समझिए, मान लीजिए काउंटर पर बैठकर व्यवसाय आपको करना है और आपका समय खराब है, जितने कस्टमर आए आप उनसे लड़ते जाएं तो कस्टमर भग जाएंगे, और पत्नी घर में बैठी, उनका समय बहुत अच्छा है, आपने उनके नाम व्यवसाय भी कर दिया है, तो घर बैठ करके वो व्यवसाय को कैसे संभाल लेंगे। इसलिए जो निर्णय किए जाने हैं उसमें पत्नी की भूमिका साथ रहनी चाहिए यदि उनके नाम व्यवसाय होता है। क्या आप ऐसे अधिकार उनको दे पाएंगे क्या, क्योंकि अच्छा और बुरा समय केवल निर्णय अच्छे या बुरे करवाता है। मान लीजिए कोई बात आपको नहीं पसंद है लेकिन पत्नी को अच्छी लग रही है, वो बात आपको माननी होगी। यदि आप मान लेते हैं तभी वो व्यवसाय आपके लिए लाभप्रद होगा। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप अपनी पत्नी के नाम उस काम को करने पर विचार कर सकते हैं, और आप अपनी दोनों की कुंडलियां दिखाएंगे तो हम उसके अनुसार आपको गाइड कर सकते हैं। इसके बाद एक और बात आती है कि मान लीजिए आपने पत्नी के नाम भी व्यवसाय कर लिया और इसके बाद भी व्यवसाय आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपको और क्या करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में आपको उन कर्मचारियों के विषय में विचार करना चाहिए जिनको अपनी अनुपस्थिति में आपने अपने कार्य संचालन का अधिकार दे रखा हो, क्योंकि उनका भी भाग्य आपके साथ जुड़ता है। यदि उनका समय अच्छा नहीं है और उन्हें आपने काउंटर पर बैठा रखा है सेल करने के लिए या परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए, बिक्री के लिए, वो जो भी निर्णय लेंगे वो आपके लिए अहितकर होगा। तो आपको उन कर्मचारियों के विषय में भी समय समय पर विचार करते रहना चाहिए कि इनका कैसा समय चल रहा है। उनका समय यदि खराब होगा तो उनके द्वारा किए गए व्यवसाय से आपको कतई लाभ नहीं होगा। यदि आपको लगता है कि नहीं कर्मचारी भी हमारे ठीक है, फिर आपको देखना चाहिए कि आपके व्यवसाय से जो धन मिलता है उससे आपके बच्चों का भी पोषण होता है। तो आपको बच्चों की पत्री इसलिए दिखानी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं उनका कुछ ज़्यादा खराब समय आ गया है जिसके कारण उसका प्रभाव आप पर पड़ रहा है, आपके व्यवसाय पर पड़ रहा है। तो बच्चों का समय भी देख करके निर्णय लिया जाना चाहिए कि आपके व्यवसाय में जो भी अवरोध उत्पन्न हो रहे, रुकावटें आ रही हैं, उसका वास्तविक कारण कौन है और उसके लिए क्या उपाय करके आपके व्यवसाय को फिर से ठीक किया जा सकता है। इसके लिए आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। नमस्कार।